हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गैस आज हम बात करने वाले हैं जो पटना पायरेट्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर के बीच जो कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों का पूरा रिकॉर्ड देख कर आया हूँ, पूरा प्रेडिक्शन समझ कर आया हूँ, उसी प्रकार से आप लोगों को टीम क्रिएट करके बताऊंगा। इस मुकाबले के अंदर रेडर चलने वाले हैं या फिर देखो डिफेंडर चलने वाले हैं, और कौन से ऐसे रेडर रहेंगे इस मुकाबले के अंदर जो इस मुकाबले के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कौन से ऐसे हाई सिलेक्शन वाले डिफेंडर रहेंगे जिनको आप लोग इस मुकाबले के अंदर ड्रॉप करके चल सकते हो, कौन से ट्रम्प प्लेयर के रूप में रहेंगे। ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करके चलने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है मेरे भाई। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम की बात करें तो मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एसएल और जीएल दोनों ही टीमें प्रोवाइड कराई जाएंगी मेरे भाई। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले बात कर लेता हूँ डिफेंडिंग सेक्शन से। अब देखो डिफेंडिंग सेक्शन से बात की जाए तो ए राठी। अब देखो ये बंदा ना लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा जयपुर की तरफ से। और अगर मैं इस बंदे के रिसेंटली मुकाबले की बात करूं तो रिसेंटली मुकाबले के अंदर बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस करके आ रहा है। ठीक है, तो इस बंदे को तो एसएल टीम के अंदर भी रखेंगे और जीएल टीम के अंदर भी लेकर चलने वाले हैं। लेकिन कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं ना, तो इस बंदे को आप लोग केवल जीएल टीम के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करना है। एसएल टीम के अंदर इस बंदे के ऊपर रिस्क नहीं लेना है कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो दोनों टीमों के जो रेडिंग ऑप्शन रहने वाले हैं ना, वो मेरे भाई बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब जो पटना के जो दोनों रेडर रहने वाले हैं ना, यहाँ पर देवांग और अयान, ये दोनों जो रेडर हैं ये इस सीजन के अंदर बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस कारण से इस मुकाबले के अंदर जो जयपुर पिंक पैंथर का डिफेंडिंग सेक्शन है ना, वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो केवल मैं यहाँ पर राठी को अपनी टीम में रखने वाला हूँ, क्योंकि राठी यहाँ पर कम से कम 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल जरूर करेगा इस मुकाबले के अंदर। तो ये राठी मेरी टीम में रहेगा। अब देखो इस मुकाबले के अंदर दीपक सिंह का भी लगभग 65% का सिलेक्शन रहने वाला है, लेकिन ये बंदा इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहने वाला है। अब इसका रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि जो पिछला मुकाबला खेला गया था ना जयपुर के अगेंस्ट इस बंदे का, अब देखो पिछले हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भी फ्लॉप रहा है ये बंदा। ठीक है, और जो पिछला इसी सीजन के अंदर जो जयपुर पिंक पैंथर के अगेंस्ट मुकाबला हुआ था ना, उस मुकाबले के अंदर भी केवल एक ही सक्सेसफुल टैकल कर पाया है। यानी कि जयपुर पिंक पैंथर के अगेंस्ट दीपक सिंह का ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर दीपक सिंह इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप होने वाला है, तो दीपक सिंह को मैं इस मुकाबले के अंदर ड्रॉप करके चलूंगा। ठीक है, अब देखो जेएल टीम के अंदर आप लोग किन प्लेयरों को ट्राई करके चल सकते हो। केवल डिफेंडिंग सेक्शन से तो मैं केवल एक ही डिफेंडर रखूंगा, ए राठी को। बाकी किसी भी डिफेंडर को मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर रेडिंग सेक्शन ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाली है। डिफेंडर थोड़े बहुत यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो जयपुर का डिफेंडिंग सेक्शन है ना, लक्की शर्मा और सुरजीत सिंह, ये दोनों मेरे भाई रिसेंटली मुकाबलों के अंदर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती मुकाबलों के अंदर दोनों प्लेयरों ने बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस मुकाबले के अंदर बात करें ना, तो ट्रम्प प्लेयर जो आप लोगों के लिए होगा वो लक्की शर्मा होगा। लकी शर्मा को आप लोग मेरे भाई एसएल टीम के अंदर भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि ये बंदा इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन मैं जो पटना का जो रेडिंग ऑप्शन है ना, देवांग और अयान दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस कारण से मैंने जयपुर के केवल एक ही डिफेंडर को रखा है। बाकी इन दोनों को आप लोग जीएल टीम के अंदर शामिल कर सकते हो। बाकी शुभम शिंदे, ये बंदा भी जीएल के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको जीएल टीम के अंदर आप लोग शामिल कर सकते हो। लेकिन देखो आर सिंह की अगर मैं बात करूं, अब पिछले मुकाबले के अंदर देखो रौनक सिंह एक आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंस की थी यू मुंबा के अगेंस्ट। ठीक है, 3 सक्सेसफुल टैकल किए इस बंदे ने पिछले मुकाबले के अंदर, लेकिन इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पटना का जो रेडिंग ऑप्शन है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र है। तो इस कारण से आर सिंह फ्लॉप रहने वाला है, तो केवल एक ही डिफेंडर अपनी टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर लेते हैं। अब ऑलराउंडर के अंदर देखो वो है रीजा मीर वगैरह।
रिजा मीर बघेरी से देखो कोई रेडिंग नहीं करवाई जाती है, केवल हालांकि इसको ऑलराउंडर ऑप्शन के अंदर रखा गया है, लेकिन इससे रेडिंग नहीं करवाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। केवल डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस करेगा और कम से कम इस मुकाबले के अंदर रिजा मीर बघेरी 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल करने वाला है। अब इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो जयपुर पिंक पैंथर का डिफेंडिंग सेक्शन है ना, यहाँ पर लकी शर्मा और सुरजीत सिंह, ये दोनों इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो इस कारण से रिजा मीर बघेरी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिजा मीर बघेरी और यहाँ पर सुरजीत सिंह, ये दोनों प्लेयर आप लोगों को चेन के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और लकी शर्मा आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा और ए राठी लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करने वाला है। आगे बात करें यहाँ पर देखो अंकित वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पटना की तरफ से। पिछले मुकाबले के अंदर हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भी बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस की है इस बंदे ने, डीटी टीम के अंदर शामिल हुआ। और रिसेंटली मुकाबले देखोगे ना इस बंदे के, हर मुकाबले के अंदर देखो डीटी टीम के अंदर शामिल हो रहा है। और जो जयपुर के अगेंस्ट पिछला मुकाबला खेला था ना, उस मुकाबले के अंदर भी देखो 2 सक्सेसफुल टैकल किए इस बंदे ने, ठीक है, और एक सुपर टैकल किया है इस बंदे ने, ठीक है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अंकित भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले के अंदर। लेकिन अंकित को इस मुकाबले के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अगर आप लोग ट्राई करना चाहो ना, तो ग्रैंड लीग टीम के अंदर ही शामिल करके चल सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। स्मॉल लीग टीम के अंदर अंकित को कैप्टन वाइस कैप्टनसी नहीं करेंगे। बाकी रिजा मीर बघेरी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इस मुकाबले के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, चाहे एसएल टीम हो चाहे जेएल टीम हो, दोनों टीमों के अंदर आप लोग रिजा मीर बघेरी को कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो। सेकंड रेडर की बात करें तो देखो एन नरवाल, ये बंदा सेकंड रेडर की भूमिका निभाएगा यहाँ से, है ना। जयपुर पिंक पैंथर की तरफ से एन नरवाल सेकंड रेडर की भूमिका निभाने वाला है। फर्स्ट रेडर की भूमिका निभाएगा अर्जुन देसवाल, और ये बंदा एक ऑलराउंडर भूमिका निभाता है। अब इसके रिसेंटली मुकाबले देखोगे ना, तो यू मुंबा के अगेंस्ट फ्लॉप रहा, लेकिन उसके रिसेंटली मुकाबले देखोगे ना, पिछले तीनों मुकाबलों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पटना के अगेंस्ट, जो पिछला मुकाबला हुआ था ना पटना के, उस मुकाबले के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन इस मुकाबले के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर केवल अंकित, पटना पायरेट्स की तरफ से जो डिफेंडिंग सेक्शन है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। केवल अंकित एकमात्र ऐसा डिफेंडर है जो यहाँ पर पटना जयपुर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी दीपक सिंघवी इस पटना यहाँ पर जयपुर के अगेंस्ट फ्लॉप रहता है, और शुभम सिंधे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करता है टीम के अगेंस्ट। तो इस कारण से यहाँ पर एन नरवाल के परफॉर्मेंस करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे इस मुकाबले के अंदर। तो एन नरवाल मेरी टीम के अंदर रहने वाला है। रेडिंग सेक्शन से बात करें तो रेडिंग सेक्शन से देखो सिंपली अर्जुन देसवाल को रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अर्जुन देसवाल। एसएल के अंदर भी रखना है और जीएल टीम के अंदर भी आप लोगों को शामिल करना है। लेकिन पटना की तरफ से देखो दोनों रेडरों की अगर मैं बात करूं, देखो देवांग तो हालांकि रिसेंटली के अंदर हर मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है। और जयपुर के अगेंस्ट जो बात करें ना इस बंदे की, तो जयपुर पिंक पैंथर के अगेंस्ट यहाँ पर देखो फ्लॉप रहा था, पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहा था जयपुर के अगेंस्ट, लेकिन इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप नहीं रहेगा। अब इसका रीजन ये रहने वाला है क्योंकि जो पिछले 4-5 मुकाबले खेल रहा है ना बंदा, हर मुकाबले के अंदर सुपर 10 लगा रहा है। और हरियाणा स्टीलर्स का देखो डिफेंडिंग सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उस टीम के अगेंस्ट भी मेरे भाई इस बंदे ने सुपर 10 लगाया है। शादलू यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बात करें हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडरों की, तो बहुत ही गजब का डिफेंडर रहने वाला है हरियाणा का, है ना। शादुलू के सामने इस बंदे ने परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर जयपुर के अगेंस्ट सुपर 10 लगाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और इस मुकाबले के अंदर बात करें ना, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों के लिए देखो देवांग और अर्जुन देसवाल ही देखने को मिलेंगे। अब देखो अयान पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहा था, है ना, ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, पूरे अनसक्सेसफुल रेडर किए हैं, माइनस के अंदर पॉइंट देके जा रहा है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर मेरे भाई पटना की तरफ से अयान भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ अयान इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है। क्योंकि जो जयपुर का डिफेंडिंग सेक्शन है ना, लक्की शर्मा और सुरजीत सिंह, ये दोनों ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही आर सिंह ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा। तो इस कारण से पटना के दोनों रेडर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस मुकाबले के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेडिंग के अंदर पॉइंट आएंगे ना, वो रेडर्स लेकर आने वाले हैं। तो इस कारण से मैंने 3 अपनी टीम के अंदर रेडर रखे हैं जो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है।
बाकी ये मेरी देखो फिलहाल टीम रहने वाली, टीम की कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो मैंने जो आप लोगों को बोला था सबसे ज़्यादा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी देवांग और यहाँ पर अर्जुन देशवाल ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कैप्टनसी देखने को मिल रहा है यहाँ पर देवांग, जो कि पिछले मुकाबले के अंदर जयपुर के अगेंस्ट फ्लॉप रहा था, फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देवांग को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी किए हैं लोग। लेकिन आप लोग इस ऊपर रिस्क लेकर चल सकते हो, क्योंकि देखो पिछले मुकाबले के अंदर हालांकि फ्लॉप रहा था, यानी कि इस टीम के अगेंस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बंदे का, तो मैं अर्जुन देशवाल को देकर चलने वाला हूँ। अब देखो अर्जुन देशवाल की बात करें ना, जो कि इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार करके आ रहा है, पटना के अगेंस्ट देखो कितना परफॉर्मेंस करके आ रहा है पटना के अगेंस्ट। ये इस बात का सबूत है कि इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर पटना के अगेंस्ट जयपुर, यहाँ पर अर्जुन देशवाल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 टच पॉइंट निकाले हैं इस बंदे ने, 3 बोनस लिए हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अर्जुन देशवाल इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस करने वाला है, तो अर्जुन देशवाल को मैं इस मुकाबले के अंदर कैप्टन करने वाला हूं। और वॉइस कप्तानी की बात करें तो वॉइस कप्तानी हालांकि आप लोग देवांग को कर सकते हो, लेकिन देवांग के मैं ऊपर रिस्क लेकर चलूंगा, और वॉइस कप्तान भी मैं अपनी टीम का देने वाला हूँ रीजा मीर वगैरह को। ठीक है, ये मेरी टीम रहने वाली है। जयपुर की तरफ से मैंने दोनों को कैप्टन वॉइस कैप्टन किया है। बाकी आप लोग ट्राई करना चाहो तो मेरे भाई देवांग और यहाँ पर अंकित को ट्राई करके चल सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टॉस होने के बाद, लाइनअप आउट होने के बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही पास कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।